डियर स्टूडेंट्स, कल जो हमने क्लास ली थी सेकेंड ईयर का, मैं आपको टॉपिक पढ़ा रही हूँ एरोमेटिक कीटोन्स के बारे में, और उसका नोमेनक्लेचर और प्रॉपर्टीज़ हमने देखी थी, मेथड्स हमने देखे थे, और एक इंडिविजुअल जो कंपाउंड है एसिटोफिनोन उसको हम देख रहे थे। तो कल कुछ टॉपिक हमने देखे और आज जो अपन बात कर रहे हैं वो है इसकी केमिकल रिएक्शंस या प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे ऑक्सीकरण, बहुत सारे आएंगे, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, सब्स्टिट्यूशन भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करें केमिकल रिएक्शन के अंदर ऑक्सीकरण अभिक्रिया, कौन कौन सी यहाँ पर अभिक्रिया होंगी, हम रिएजेंट क्या लेंगे वो हम देखेंगे। एसिटोफिनोन ऑन ऑक्सीडेशन विथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक पोटेशियम परमैंगनेट, इट गिव्स फिनाइल ग्लाइकोलिक एसिड with which on further oxidation gives benzoic acid। तो अल्टीमेटली लास्ट में जो हमको प्रोडक्ट मिलेगा ऑक्सीडेशन जब हम करेंगे एसिटोफिनोन का, वो मिलेगा अपने को बेंजोइक एसिड। देखो आप रिएक्शन, स्टार्टिंग मटेरियल है हमारा एसिटोफिनोन C6H5COCH3, और ऑक्सीकरण हम कर रहे हैं यहाँ पर कोल्ड कैमेनोफोर की प्रेजेंस में। तो जब फर्स्ट में ये बन रहा है फिनाइल ग्लाइऑक्सैलिक एसिड, और जब हम इसका भी ऑक्सीकरण करते हैं तो हमको यहाँ पर मिल रहा है बेंजोइक एसिड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से ये इसकी सबसे पहले हमने ऑक्सीकरण अभिक्रिया देखी। नेक्स्ट अपन आगे इसी में बढ़ रहे हैं, क्या अभिक्रिया अपन देखते हैं। बेंजोइक एसिड तो अपना उसमें रिएक्शन बना था, अभी यहाँ पर हमने चेंज कर दिया है सिलीनियम ऑक्साइड, ऑक्सीकरण ही है यहाँ पर, लेकिन रिएजेंट पहले में कैमेनोफोर था, अभी हम चेंज कर रहे हैं। तो ये बनेगा यहाँ पर फिनाइल ग्लाइऑक्सैल। मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पर CHO समूह प्रेजेंट है, बेंजोइक एसिड में COH समूह था, यहाँ बन रहा है फिनाइल ग्लाइऑक्सैल। एक बहुत ही अच्छी नेम रिएक्शन या नोट्स के रूप में आता है बच्चों आपके, बेयर विलीगर ऑक्सीकरण अभिक्रिया, बाय नेम आती है ये। इसकी डेफिनेशन हम यहाँ पर देखें, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन वीक एल्कलाइन मीडिया और कन्वर्जन इन एस्टर विथ पर एसिड इज नोन एज बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। तो बेयर विलीगर ऑक्सीकरण अभिक्रिया कौन सी है, जहाँ पर एसिटोफिनोन पर बेंजोइक एसिड, और यहाँ पर हम काम में लेते हैं या तो हम ले सकते हैं H2O2, उसके प्रेजेंस में होगा, और हमको यहाँ पे मिलता है एक एस्टर। और ये अभिक्रिया कैसे होगी हम यहाँ पे देखते हैं मैकेनिज्म इसका। तो सबसे पहले आप ये देखो कि प्रोटोनेशन यहाँ पे हो रहा है C6H5COR, ये जनरल प्रेजेंटेशन है। C6H5 को PH से शो कर रखा है, और 18 यहाँ पर हम इसलिए शो कर रहे हैं ताकि हमें प्रोडक्ट जब मिले तो हम कह सकते हैं मैकेनिज्म इसी के थ्रू होगा। तो प्रोटोनेशन है, और रिवर्सिबल साइन देखो आप दे नज़र आ रहा है, ये उत्क्रमण या अभिक्रिया दोनों तरफ हो सकती है। तो प्रोटोनीकरण जब होगा तो ऑक्सीजन 18 जो है ये इस हाइड्रोजन जब इस पर अटैच होगा तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन न्यूनता होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। और इसी की अनुनादी संरचना यहाँ पे समझा रखी है कि हमेशा पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पर ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता है। तो ये क्या होगा, कार्बन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कार्बोनाइन या कार्बोकेटाइन बनता है। सेकेंड स्टेप में हम ले रहे हैं बेंजोइक एसिड का ऑक्सी फॉर्म, कैसे, पर बेंजोइक एसिड RCO3H, और सेकंड में इसमें प्रोटॉन एलिमिनेट होता है और इंसर्शन हो रहा है एक तरह से इंटरमीडिएट बन करके प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ एस्टर, और फाइनली अपने को मिलता है यहाँ पर एक ऐसा प्रोडक्ट एस्टर का। तो एक तरह से बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन जो है यहाँ पर इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। इसी में आगे बढ़ते हैं हम और अभिक्रिया पढ़ते हैं हम हैलोजनीकरण, हैलोजिनेशन। इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक AlCl3, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की अनुपस्थिति में हैलोजीकरण जब होता है तो यहाँ पर साइड चेन रिएक्शन होती है और प्रोडक्ट के रूप में अपने को मिलता है फिनाइल एसाइल हैलाइड। कैसे, ये देखो ये रिएक्शन शो हो रही है, यहाँ पर एसिटोफिनोन लिया है हमने और LCl3 यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या बन रहा है, फिनाइल एसाइल क्लोराइड। तो ये प्रोडक्ट कब बनेगा, जब LCl3 हम यहाँ पे यूज़ में नहीं ले रहे हैं। This phenacyl chloride has a powerful lacrimatory action and is used as mob gas to disperse the mob. The reaction of acetophenone with bromine in either at 0 degree centigrade, it forms phenacyl bromide, which is used for identification and characterization of acids with
विच इट फॉर्म्स अ क्रिस्टलाइन फिनाइलएसिटाइल एस्टर। तो ब्रोमीन के साथ जब रिएक्शन होगी तो ये अलग तरह से प्रोडक्ट हमको देता है। अब आगे जो रिएक्शन का हेडिंग आ रहा है वो है हैलोजिनेशन ऑफ इनोलाइजेबल कीटोन्स। क्या मतलब है यहाँ पर? कीटोन्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम कैन फॉर्म इनोलेट एनायन। तो ऐसे कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हैं वो इनोलेट एनायन का निर्माण कर सकते हैं आराम से, और इसकी द्वारा हम कई सारी अभिक्रियाएं संपन्न कर सकते हैं। तो कीटोन्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन कैन बी हैलोजिनेटेड इजीली। द रेट ऑफ हैलोजिनेशन इंक्रीजेज इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। तो ऐसे कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हैं उनका हैलोजिनेशन आसानी से होता है और इस अभिक्रिया को हम अम्ल अथवा क्षार के द्वारा उत्प्रेरित कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो कैटेगरी है और फर्स्ट हम देख रहे हैं बेस कैटालाइज्ड हैलोजिनेशन। इन द हैलोजिनेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम containing ketone in the presence of base and इनोलेट anion is obtained in the first step, जो कि धीमा पद है अभिक्रिया का, and the halogenation takes place in second step, जो अभिक्रिया का तीव्र पद है। देखिए अभी अब इसको मैकेनिज्म को कैसे शो कर रहा है, ये देखो आप CH3COCH3 ये सिंपल कीटोन के साथ इसने बता रखा है। क्या है, हम एसीटोन ले रहे हैं और Br2 और एक यहाँ पर हमारे यहाँ पर बेस है। तो एब्स्ट्रैक्ट जब करेगा इससे एल्कली यहाँ पर बेस, तो ये क्या बनेगा स्लो स्टेप में कार्ब एनायन, और इस कार्ब एनायन का यहाँ से फिर इसने चेंजेस कर रखे हैं और ये हमको इस तरीके से इनॉल इसका प्रोडक्ट मिलता है। हैलोजिनेशन ऑफ कीटोन इन एल्कनी मीडियम गिव्स पॉली हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट बिकॉज इन अल्फा हैलो कीटोन obtained after addition of one halogen atom to ketone, the negative I इफेक्ट माइनस आई प्रभाव जो होता है हैलोजन परमाणु का, उसकी वजह से बाकी के जो है हमारे पास हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हैं अल्फा वाले, वो काफ़ी अम्लीय हो जाते हैं और इसी वजह से जो हम बाकी बचे हुए अल्फा हाइड्रोजन परमाणु का निष्कासन करना चाह रहे हैं वो काफ़ी यहाँ पर ईजी होता है। देखो यहाँ पर पहले था CH3COCH3, अब एक हाइड्रोजन परमाणु को मैंने यहाँ पर ब्रोमीन से जैसे हम रिप्लेस कर देते हैं तो ये क्या हुआ, हेलोजिनेटेड कीटोन हो गया। अब जैसे ही बेस यहाँ पे आएगा तो ये कार्ब एनायन यहाँ पर बना, और इस कार्ब एनायन के बनने के बाद यहाँ पर हम दोबारा से हम रिएक्शन करवा रहे हैं, ब्रोमिनेशन हम करवा रहे हैं। तो CH पर यहाँ पर एक Br का एडिशन होता है। फाइनली प्रोडक्ट हमको कब निकलेगा, ये इस तरीके से, और इसमें सारे के सारे 3 हाइड्रोजन परमाणु जो थे वो रिप्लेस होकर ब्रोमीन से हो गए हैं, और इस अभिक्रिया को आपने 12th में ही पढ़ा होगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन के नाम से हम इसको जानते हैं। ये तो हुई बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन मैकेनिज्म की बात। अब अगर हमें अम्ल उत्प्रेरित करवाना हो तो हम इसको कैसे देखेंगे, देखो आप, इनॉल इंटरमीडिएट इज ऑल्सो फॉर्म्ड in the halogenation of ketones having alpha hydrogen which reacts rapidly with the halogens। वहाँ पे फर्स्ट में हमने क्या देखा था, बेस कैटालाइज्ड था, अभी क्या है एसिड कैटालाइज्ड। सेम चीज़ें, कीटोन हमने ले रहे हैं यहाँ पर, और H+ का मतलब क्या हुआ, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो ये यहाँ पर कंडीशन ऐसे बनेगी, HBr यहाँ से रिमूव होगा। मैकेनिज्म सबसे पहले हम देखें फर्स्ट स्टेप के अंदर, ये देखो आप CH3COCH3, जैसे ही हम कह रहे हैं कि H+ यहाँ पर ऑक्सोनियम आयन बनेगा, जो हमारे पास ऑक्सीजन परमाणु है ये इस H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ऑक्सोनियम आयन को फॉर्मेशन करेगा। अब पहले से जैसे मैंने आपको कहा कि ऑक्सीजन पे कभी भी पॉजिटिव चार्ज बहुत देर तक नहीं रहेगा, तो ये शिफ्ट होता है, कार्बन परमाणु अपने पर लेगा पॉजिटिव चार्ज और ये बनता है कार्बोनियम आयन या कार्बोकेटायन। नेक्स्ट स्टेप में इसी ने क्या बना रखा है, एडिशन ऑफ वाटर, और इसकी वजह से अब ये क्या बनाएगा, इनॉल फॉर्म। दिस इनॉल इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट है और अब ये तेजी से रिएक्ट करता है किसके साथ, ब्रोमीन के साथ, और हमको यहाँ पर हैलोफॉर्म मिलता है कीटोन का। तो ये अभिक्रिया हुई है हमारी हैलोफॉर्म अभिक्रिया, जो हम 12th में भी आप देखते आए हैं और हमारे इस कोर्स में भी हमको देख रखा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, एडिशन रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड। तो इट रिएक्ट्स विथ HCN एंड फॉर्म्स एसिटोफिनोन साइनोहाइड्रेट, और इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के नाम से इसको जाना जाता है। ये देखो आप C6H5COCH3
और HCN को जब ऐड करेंगे, ये एल्डिहाइड में भी हमने देखा था, एरोमेटिक एल्डिहाइड में सेम रिएक्शन है, कहीं कोई चेंजेस नहीं है। और RMGX के साथ में जब आप करोगे तो हाइड्रोलिसिस करके ये प्रोडक्ट अपने को मिलता है। अब बात कर रहे हैं हम इसी में कंडेंसेशन रिएक्शन की, संघनन अभिक्रिया। तो जितने भी हम डेरिवेटिव हैं उनको हम देखते हैं। यहाँ पर क्या लिया है अपने, हाइड्रोक्साइल एमीन NH2OH, तो वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा बेसिकली और कीटो ऑक्साइम ये बनता है। इसी तरह से हाइड्रोक्सिल एमीन की जगह अभी हम ले लें फिनाइल हाइड्रोजन, तो दोबारा से वही है, वाटर निकलेगा और कार्बन नाइट्रोजन के बीच में यहाँ पे बॉन्ड बनता है। तो ये जो अभिक्रिया है ये कहलाती है संघनन अभिक्रिया। अब नेक्स्ट जो भी रिएक्शन होगी उसे हम कल देखेंगे।